ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 31 अगस्त साकार बाबा के महावाक्य है। आज विशेष बाबांनी 5 ते 6 वेळा बाबा म्हणतात की मुरली एकतर आपण ऐकायला हवी किंवा एकतर वाचायला हवी. तर बाबा म्हणतात की आम्हाला थोडीशी अनुभूती होऊ शकते, है ना. आम्ही सगळेजण मुरलीची दिवाणी तर आहोतच, पण मुरली जी आहे ती आम्ही एकदा कोणी दोनदा ऐकत असेल. बाबा सांगतात की 3 वेळा जर आपण मुरली करू तर समर्पित बहिणी जे सेंटरवरती राहणारे सेंटर निवासी आहेत तर त्यांच्याही पेक्षा उंच पद आपण घेऊ शकतो. पण आज विशेष बाबांनी म्हटलं की 5-6 वेळा तरी आम्हाला ऐकायची किंवा वाचायची जरूर आहे. बाबांनी आज सांगितलं की आपली अवस्था जी आहे ती जर हर्षितमुख ठेवायची असेल तर आम्हाला नेहमी स्मृती स्वरूप राहायला हवं
की प्रत्येक आत्म्याचा अभिनय आपला आपला आहे. आणि हे जे नाटक आहे ते बनी बनाई बन रही और कुछ बननी नाही असं म्हटलं जातं. म्हणजे याच्यामध्ये सगळं जे काही चाललेलं आहे हे ऑलरेडी बनलेलं आहे. याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल नाही होऊ शकत. जर ही स्मृती राहील आपल्याला तर बाबा म्हणतात की आम्ही नेहमी हर्षितमुख राहू शकतो. बाबा आज म्हणतायत की कोणत्या पुरुषार्थाच्या आधारे आपली अवस्था आपण बनवू शकतो. तर बाबांनी खूप सुंदर गोष्ट सांगितली की मायेचे जे तुफान येतात तर त्याच्यामध्ये बाबा म्हणतात की आम्हाला डोंट केअर राहता आलं पाहिजे. आणि बाबा जे श्रीमत देतात त्याच्यामध्ये मात्र बाबा म्हणतात की सिरियसली त्या श्रीमताला आपण धारण करता आला पाहिजे. त्याला डोंट केअर केलं नाही पाहिजे. ज्या आधारे आमची अवस्था बिलकुल बाबा म्हणतात की अचलडू बनली जाईल. आणि मग स्थिती साक्षी आणि हर्षित पण राहील. साकारमध्ये पण जर पाहायला गेलं तर ब्रह्मवंतचं जे जीवन चरित्र आहे ज्याच्यामध्ये बाबांनी स्वतः परवा असं म्हटलं की कोणी मोठा व्यक्ती सुद्धा बाबांच्या जीवन चरित्राकडे बोट जाऊ शकत नाहीये असं जीवन चरित्र होतं. परंतु ज्या वेळेला बाबा ब्रह्मा बनले गेले दादा लेखराज पासून शिवबाबांचा रथ बनले गेले, प्रजापिता ब्रह्मा बनले गेले, त्याच्यानंतर मात्र आपण पाहतो की बाबांवरती अनेक सारे कलंक लागले गेले, खूप साऱ्या परीक्षा आल्या, मायेचे तुफान आले. कारण बाबा म्हणतात की मी सेनापती आहे, सगळ्यात पहिला माया माझ्यावरती अटॅक करते आणि मग तुमच्यावरती. तर बाबांची जी अवस्था आहे ती अवस्था जी आहे त्याला म्हटलं जाईल की मायेच्या तुफानांना डोंट केअर करणं, है ना. तर अशी आमची अवस्था बाबा म्हणतात की बनायला पाहिजे. आम्ही दोन्ही अवस्थेमध्ये म्हणजे सिरियस बनतो. म्हणजे बाबांच्या श्रीमताच्या वेळेला सुद्धा सिरियस बनतो आणि मायेच्या तुफानामध्ये पण सिरियस बनतो. पण बाबा म्हणतात की मायेला घाबरू नका, तिला डोंट केअर करा. आजच्या मुलीचं गीत आहे, तुम्ही हो माता, पिता तुम्ही हो. आणि बाबांनी आज महिमेमध्ये सांगितलं की ही जी महिमा आहे तर ती शिवबाबांची आहे. आम्ही आजपर्यंत लक्ष्मीनारायण इतर देवी देवतांच्या समोर जाऊन गात होतो, तमेव माताची पिता तुम्ही. तर बाबा म्हणतात की ही महिमा फक्त एक निराकार शिवबाबांचीच होऊ शकते. कारण लक्ष्मीनारायणांचे आपली जी मुलं असतील तेच फक्त त्यांना मातपिता म्हणू शकतील. म्हणजे आम्ही जे गायलं त्याच्यामध्ये हे पण म्हटलं की तुम्हीच मात पिता किंवा तुम्हीच माझे शिक्षक आहात. तर ही महिमा फक्त बामतात की शिवबाबांची आहे. नंतर बाबांनी असं सांगितलं की हे उलट वृक्ष आहे आणि या उलट्या वृक्षाचा बीज जे आहे ते शिवबाबा आहेत, जे वरती आहे. हे झाड उलट आहे ज्याचं बीज वरती आहे आणि त्याच्या फांद्या ज्या आहेत ते खाली आहेत. असं तर आपण या साकार सृष्टीवरचं झाड जर बघितलं गेलं तर त्याची मुळं किंवा बीज जमिनीच्या आतमध्ये राहतं आणि ते झाड वरती राहतं. तर बाबा आज म्हणतात की हे झाड उलट आहे की ज्याचं बीज शिवबाबा आहे. परंतु बाबा म्हणतात की याचं जे फाउंडेशन आहे ते सडलेलं आहे. म्हणजे आदि सनातन देवी देवता धर्म जो आहे तो इथं प्राय लोप असल्यामुळं फाउंडेशन सडलेलं आहे आणि म्हणून बाबांना काही करावं लागतं की पुन्हा या झाडाचं कलम लावावं लागतो. तर याच्यामध्ये जो देव कुळातला आत्मा असेल तो म्हणतात की जरूर बाबांपर्यंत पोहोचला जातो आणि पुन्हा आदि सनातन देवी देवता धर्माची स्थापना होतीये. दुसरं बाबांनी सांगितलं की आमची जी अवस्था आहे ती इतकी पक्की असली पाहिजे की भक्तीमध्ये जसं गायन केलं गेलं, भक्त शिरोमणी मीरा की जिने लोकलाज पण सोडली, जी महाराणी होती किंवा राजकुमारी होती, तर इतक्या मर्यादा संपन्न काळामध्ये म्हणा किंवा परिवारामध्ये तिचा जन्म झाला, परंतु ती प्रभुप्रीतमध्ये इतकी स्वतःला बलिहार तिनं केलं की तिचं नाव भक्त शिरोमणी म्हणून गायलं जातं. तर बाबा म्हणतायत की हे सगळं जे गायन आहे म्हणजे जसं नारदांचं जे गायन आहे सेकंड नंबर मध्ये, तर मानतात की हे रिअल नाहीये.
पण आमची जी कहाणी आहे ती आता रिअल मध्ये आहे. आता आम्हाला असं बनायचं आहे. तर बाबांकडून जो वारसा हक्क आम्हाला मिळाला जाईल तो संपूर्ण आम्ही प्राप्त करू शकू. जर आमच्यामध्ये देहाभिमान आला, लोक लाज आली, तर मात्र आम्ही बाबांकडून संपूर्ण अधिकार नाही प्राप्त करू शकत. बाबांनी विशेष पुढं आत्म्याचा पाठ पक्का करवला, ज्याच्यामध्ये बाबा म्हणतायत की आत्मा जी आहे ती एक शरीर सोडून दुसरं शरीर धारण करते आणि मग ती नवीन शरीर जर धारण करत असेल, तिचा मृत्यू जर होत नसेल, तर बाबा म्हणतात की मग रडायची काय दरकार. तर अशा वेळेला बाबा म्हणतात की आमची अवस्था जी आहे ती साक्षी दृष्टा बनली पाहिजे. म्हणजे आप्तेष्टांचा, जवळच्या नातेवाईकांचा जर मृत्यू होईल, तर अशा वेळेला सुद्धा आमची अवस्था कशी असेल, तर हर्षितमुख किंवा साक्षी दृष्टा. आणि त्याच्यासाठी बाबांनी सांगितलं की आत्म्याचा जो पाठ आहे तो म्हणजे पक्का असला पाहिजे आणि तिचा पाठ जो आहे तो अविनाशी आहे हे आमच्या बुद्धीमध्ये राहायला पाहिजे. तर असे बाबांनी आज कृष्णपुरी कंसपुरीची पण आठवण केली आणि विशेष बाबांनी आज मुरलीवरती जोर दिलेला आहे की आमचा अभ्यास मुरलीचा जो आहे तो 5-6 वेळा तरी मुरली आमच्याकडून रिपीट व्हायला पाहिजे, मग ते ऐकून असो किंवा वाचून असो. तर ऐकूयात बाबांच्याच शब्दांमध्ये बाबांचे महावाक्य आज 31 अगस्त 2023 साकार बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, बनी बनाई बन रही। इस नाटक के अंदर हर एक आत्मा को एक अभिनय मिला हुआ है, एक पाठ मिला हुआ है और उस पाठ को वह आत्मा बखूबी निभा रही है। तो इस स्मृति से बाबा कहते कि हमारी जो अवस्था है वह हर्षित रह सकती है। दूसरी बाबा ने बात बताई, बनी बनाई बन रही, है ना, बनी बनाई बन रही और कुछ बननी नहीं। इसके अंदर कोई भी बनने वाली चीज हो नहीं सकती है। जो है जैसा है ऐसा ही ये नाटक एक्यूरेट है और ऐसा ही बाबा को भी पसंद है और ऐसा ही कल्याणकारी है। तो इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, बनी बनाई बन रही। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? तो बाबा कहते, माया के तूफानों को डोंट केयर करो और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर न करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। ना बाबा कभी कभी कहते ना कि माया तो कागज का शेर है ना। कागज के शेर को तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो चित्र के अंदर वाला शेर है, वो रियल वाला शेर नहीं है। तो ऐसे माया भी क्या करती है, डराने की कोशिश करती है, बच्चों को भूल भुलैया में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हम ज्ञानित्व आत्मा है, मास्टर नॉलेजफुल आत्मा है, तो माया के भी ज्ञाता बन करके उसके जो भी तूफान आते हैं उसमें अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाने के लिए डोंट केयर करना पड़ेगा। स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। अगर हम ऐसे रहेंगे तो स्थिति हमारी साक्षी बन जाएगी और दूसरा, साक्षी होने के कारण हर सीन को देखते हुए हम सदा हर्षित भी रहेंगे। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना न आए, जो कभी रोना न आए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। तो हलवा मना ये कोई हलवा बना के खाने वाली चीज नहीं है। हलवा मना बाबा की मुरली है ना, कुछ भी हो जाए मुरली मिस ना हो जाए, ऐसे बाबा चाहते हैं। तो तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना न आए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, गीत बजा, तुम ही हो माता, तुम ही पिता, तुम ही हो। ओम शांति।
बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राधे कृष्ण के, या अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में जाएंगे। सबके आगे यही महिमा करेंगे, किसी के भी सामने नहीं जाएंगे। बाबा कहते सबके आगे सेम सेम महिमा गाएंगे। तमेव माता च पिता, फिर कहते हैं तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, माना तुम माता पिता भी हो, पढ़ाने वाले भी हो। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को तमेव माता च पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने ही बच्चे होंगे, वो ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। माना भले बाबा के उनके बच्चे होंगे, लेकिन वो उनके लिए भी ये महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा एक शिव की है, वह महिमा गाते हैं देव देव महादेव। माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच हो। भक्ति मार्ग में तो कोई अर्थ समझ न सकी। अब बाप कहते हैं कि तुमने भक्ति बहुत की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है, झूठ क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप के बारे में और देवताओं के बारे में जो भी महिमा करते हैं वह सारी रॉन्ग है। अभी जो तुमको मैं समझाता हूं वही राइट है। क्या कहा बाबा ने कि बाप के बारे में और देवताओं के बारे में जो भी ये महिमा करते हैं वो सारी बाबा कहते रॉन्ग है। राइट महिमा जो है वो बाबा ही आकर हम बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को समझाते हैं ये उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परमपिता परमात्मा, वह ऊपर में रहते हैं। ये बाबा हमको राइट महिमा सुना रहे हैं। वह तो चैतन्य बीज है ना, जैसे वो उस झाड़ का जो बीज होता है वह जड़ होता है, वो बात नहीं कर सकता। लेकिन ये झाड़ का जो बीज है ये चैतन्य है ना, शिव बाबा चैतन्य बीज है। तुम ठहरे बच्चे, कई कहते हैं कि सब बीज आदि में भी आत्मा है, माना झाड़ में, पत्ते में, बीज में, सब में आत्मा है। लेकिन वह तो जड़ है ना। बाप को कहा ही जाता है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। अब मनुष्य गाते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। मनुष्य में यह ज्ञान है, यह बीज है। बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। मनुष्य तो समझ जाते हैं कि बीज नीचे है, उनसे झाड़ निकला हुआ है। कल्पवृक्ष और बनंती की भी भेंट करते हैं। बाबा कहते हैं कल्पवृक्ष की बड़ के झाड़ के साथ भेंट की जाती है। वह जड़ है, वह चैतन्य है। बड़ का झाड़ जड़ है और बाबा के कल्प का वृक्ष चैतन्य है। कलकत्ते में बड़ का बहुत बड़ा झाड़ है, उनका थूर सारा निकल गया है, सिर्फ झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। वंडर है ना। बाप समझाते हैं इस झाड़ का भी फाउंडेशन है नहीं। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कितने मठ पंथ है, यह है बेहद का झाड़। बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, है ना। वो कलकत्ते वाला भी जो झाड़ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ वो नहीं समझ में आता है। तो ऐसे बाबा कहते कि ये भी बेहद का झाड़ है और बेहद का बाप बैठ इसकी सारी कहानी समझाते हैं। बाबा लिखते भी है शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा ही कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। अभी तो भारत कितना कंगाल बन गया है। मनुष्य हम सो हम कहते हैं, हम सो हम बाबा कहते हैं, वो लोग कहते हैं, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं। हम सो हम का अर्थ क्या है? क्या है अर्थ? हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, यह ढिंडोरा सन्यासियों ने पिटवाया है।
तो सत्य अर्थ क्या है? हम आत्मा सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सो ब्राह्मण। आत्मा सो परमात्मा नहीं है। वो लोग क्या कहेंगे? हम आत्मा सो परमात्मा। तुम अर्थ सही जानते हो, हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आएंगे। आत्मा कहती है कि हम इन वर्णों में जाएंगे। अब ज्ञान होने के कारण आत्मा कहती है कि हम इन वर्णों में जाएंगे। हम शूद्र थे। कौन थे हम पहले? शूद्र थे। अभी हम ब्राह्मण कुल में आए हैं। परमपिता परमात्मा ही सबको रचने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाला वह है। अभी बाबेट बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो तमेव माता च पिता, तो माता भी यह बरोबर है। कौन? ब्रह्मा। बाप बच्चों को बतलाते हैं भक्ति मार्ग में मीरा भक्ति थी, वह है भक्तमाला। ज्ञान माला भी है। ज्ञान माला का नाम है रुद्रमाला। रावण माला नहीं कहेंगे। ज्ञान माला का नाम है रुद्रमाला और वह है भक्तमाला। लेकिन बाबा कहते रावण माला नहीं कहेंगे। रावण की भक्ति तो नहीं करते। क्यों नहीं भक्त रावण की माला? तो बाबा कहते कि उसकी भक्ति नहीं होती। राम माला है। भल अभी रावण राज्य है, परंतु रावण की माला नहीं होती, भक्त माला होती है। आसुरों की माला तो नहीं होती। भक्त शिरोमणि में एक तो मीरा है, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। किसको? मीरा को। लोकला सारी खोई थी। सेकंड नंबर में शिरोमणि भक्त कौन है? नारद। हाँ, उनका गायन है, दृष्टांत दिया जाता है। किसका? नारद का। यह तो सब बातें बैठ बनाई है, रियल नहीं है ना। नारद जी को कहा कि अगर लक्ष्मी को वरना है तो अपनी शक्ल तो आईने में देखो। तो बाबा कहते कि ये सब बातें बैठ बनाई है, क्योंकि सतयुग में ये नारद वगैरह होंगे नहीं। माना ये संगम युग और सतयुग की सारी कहानी को मिक्स कर दिया। अभी हम कौन है? नारद है, जो तीनों कालों को या तीनों लोकों को जानने वाले बाबा के द्वारा बन गए। तो बाप कहते हैं कि मेल फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की शोक वाटिका में है। लंका की बात नहीं, भारत की ही बात है। चाहे माताएं हैं चाहे भाई है, सब बाबा कहते हैं कि सीताएं हैं। रामशु बाबा की याद में जैसे कि दुखी है, रोते रहते हैं। बाबा ने कहा ये सारी सीताएं जो है वो मतलब पूरे विश्व में है। वैसे तो देखा जाए तो कहते हैं कि रावण की लंका में सीता बंदी बनी थी, लेकिन बाबा ने कहा यह भारत की ही बात है। भारत के ऊपर या पूरे विश्व के ऊपर इस रावण का राज्य है। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता है, वह एक न हो तो भारत कुछ काम का नहीं है। इसलिए बाबा की जयंती हीरे तुल्य जयंती है, ऐसे बाबा समझा रहे हैं। वह एक न हो तो भारत कुछ काम का नहीं है। सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन भारत ही बनता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भल अपने अपने पैगंबरों के तीर्थों पर जाते हैं, परंतु सबका सदगति दाता एक बाप है। भारत ही अविनाशी खंड है। बाप कहते हैं मैं यहाँ आकर भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति देता हूँ। सबका सदगति दाता मैं हूँ। बाबा ने कहा सबका सदगति दाता मैं हूँ। सचखंड स्थापन करने वाला बाप एक ही है। सचखंड में राज्य करने के लिए बच्चों को लायक बनाते हैं, खुद राज्य नहीं करते। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं कल कल आता हूँ भारत को सदगति देने, बाकी सबको गति में वापस ले जाता हूँ।
भारत सदगति में जाता है और बाकी खंड जो है वो गति में, माना मुक्ति में चले जाते हैं, माना वहां कोई रहने वाला होगा नहीं, है ना, क्योंकि भारत ही उस समय बहुत बड़ा लगेगा। बाबा कहते हैं ना कि खारे पानी पर भी हम नहीं रहेंगे, बॉम्बे या और जो भी मद्रास वगैरह है, तो ये सारे बाबा कहते कि उस समय नहीं होंगे, हम अंदर ही रहेंगे, मीठे पानी के ऊपर, माना नदियों के किनारे रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाकी सबको गति में वापस ले जाता हूँ, हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्मा है, हर एक में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। समझो, किसी का बाप मर गया, उसने जाकर दूसरा जन्म लिया, अब रोने से क्या होगा, साक्षी होकर देखना है। यह ड्रामा है, इसमें रोने की दरकार नहीं है। उस आत्मा का ड्रामा का वो पार्ट है, अब शरीर छोड़ करके जाके दूसरा जन्म लेना। तो बाबा कहते ये ड्रामा है, तो इसमें रोने की दरकार नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। यह उन्हों के लिए है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुख न हो। बाबा कहते, बाबा के बच्चों की अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कोई भी दुख न हो, माना हर सीन को देखते हुए साक्षी होकर के देखे, या हर सीन को देखते हुए अचल अड़ोल हमारी अवस्था हो जाए। बेहद के बाप को याद करते रहना है। इतनी अड़ोल अवस्था होनी चाहिए जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। कितनी अड़ोल अवस्था, बाबा कहते कि रावण को अंगद हिला नहीं सका, ऐसी हमारी अड़ोल अवस्था होनी चाहिए। माया है बड़ी जबरदस्त, माना वो हिलाने की कोशिश करेगी, वो है जबरदस्त। तुम स्थैर्यम रहते हो, माया के कितने भी तूफान लगे, डोंट केयर, घबराना नहीं है, हंक नहीं होना है ना। माना बाबा कहते कभी उल्टे सुल्टे संकल्प आएंगे, स्वप्न आएंगे, है ना, ऐसे कुछ भी माया करेगी, लेकिन बाबा कहते कि ना घबराना है ना पंख होना है, पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है। माया हमारी अवस्था को कमजोर करने की कोशिश करेगी, बाबा कहते कि आप पुरुषार्थ करके अपनी अवस्था को जमाओ। बातें तो बहुत अच्छी समझाते हैं, तुम समझते हो हम पार्वतिया हैं, है ना। अभी बाबा से कथा सुन रहे हैं तो हम सब कौन हो गए, पार्वतिया। शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक में है आदि मध्य अंत सुख। अमर लोक में आदि मध्य अंत है सुख, इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। यह बाबा कहते दुख होने के कारण ये सारे त्योहार वगैरह हम मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं, वह क्या सर्विस करते हैं, तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते हो। देवताओं की आत्मा को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, न जिस्मानी न रूहानी, तुम हो रूहानी जिस्मानी डबल सोशल वर्कर, है ना। बाबा कहते कि देवताओं का नाम है देवता, लेकिन वो किसी को कुछ देते नहीं है, वो किसी की सेवा नहीं करते, ना आत्मा की सेवा करते हैं ना शरीरों की सेवा करते हैं। तो बाबा कहते कि आप दोनों प्रकार की सेवा करते हो, आप हो रूहानी जिस्मानी डबल सोशल वर्कर, ऐसे बाबा ने कहा। अच्छा, मनुष्यों को नष्टोमोहा बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। बाबा कहते कि वो भी छोड़ना चाहते हैं, नष्टोमोहा बनना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते कि उनको बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि उनके सामने कोई भी एम नहीं है। तो एम ऑब्जेक्ट न होने के कारण उनको नष्टोमोहा बनने में थोड़ा मेहनत लगती है। यह तो तुमको प्राप्ति बहुत है, तो बहुत नष्टोमोहा होना चाहिए ना।
प्राप्ति सामने है। तो बाबा कहते कि आप तो बहुत नष्ट मोह होना चाहिए, एक बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा, ओ मीठे मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया है। आगे तो सिर्फ कहने मात्र गॉड फादर कहते थे, अभी तो आप आए हो फिर से स्वर्ग की राजाई देने। यह कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए हम इसको क्यों याद करें। ऐसे ऐसी मीठी मीठी बाबा के साथ बातें करनी है। बाप कहते हैं, इस कब्रिस्तान में ग्रस्त व्यवहार में रहते मुझे याद करो। कहाँ रहते हैं हम? कब्रिस्तान में या ग्रस्त में रहते हुए भी मुझे याद करो। ये तो बहुत सहज है, जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, बुद्धि धंधे धोरी में भागती रहती है। मन का घोड़ा कहाँ ना कहाँ भागता रहेगा तवाई के मुआफिक। बाप कहते हैं कि शरीर निर्वाह करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। मन बाबा पूरा ज्ञान देते कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन आपका काम है या आपका पुरुषार्थ है, आपका अभ्यास है कि आप फिर से मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी। क्यों याद करना है, क्यों बुद्धि योग बाबा से जुटाना है? बाबा सुनाते कि अगर आप मेरे साथ कर्म करते भी बुद्धि योग लगाएंगे तो बहुत प्राप्ति होगी, और सबसे तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है। कितनी नौंदा भक्ति की। अच्छा, फिर क्या हुआ, है ना? मना भक्त शिरोमणि मीरा ने कितना मना लोक लाज भी कोई इतना भक्ति की, लेकिन बाबा कहते देखो उनको क्या प्राप्ति हुई, साक्षात्कार किया, बस ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिली। अब बाप कहते हैं कि तुम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। स्वर्ग में गर्भ में महल होता है, यहाँ तो गर्भ जेल है। लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितना धूमधाम से मनाते हैं। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन सबको समझाना है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, क्योंकि वह समझते हैं ना बंदी खाने में जन्म हुआ। तो बाबा कहते हैं कि वहां बंदी खाना नहीं होगा, वो गर्भ महल होगा। उनका जन्म वो लोग द्वापर में दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप उनको समझाओ कि उनका जन्म कब हुआ। श्री कृष्ण अभी कहाँ है, या श्री कृष्ण कहाँ है? तुम जानते हो अभी हम श्री कृष्ण पुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, बाप के पास बैठे हैं। बाप को हाथ जोड़े जाते हैं क्या? किसके पास बैठे हैं? बाबा के पास। तो बाबा कहते कि बाबा को थोड़ी हाथ जोड़े जाते हैं। टीचर पढ़ाते हैं तो क्या उनको हाथ जोड़ना होता है, महिमा करनी होती है? टीचर से तो पढ़ना है। बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या? इस समय तो तुम घर में हो, तुमको भाषण आती है, यह बाप भी है, पतित पावन भी है, वरना अभी हम मंदिर में नहीं है। कहाँ बैठे हैं? तो घर में बैठे हैं, ऐसे बाबा कहते हैं। वैसे देखा जाए तो सभी तीर्थों में महान तीर्थ पर हम बैठे हैं, लेकिन बाबा कहते कि यह तीर्थ स्थान नहीं है, ये अपना घर भी है। इसलिए इस घर में हमको घर की भाषण आती है। इसमें हम वारी वारी हाथ नहीं जोड़ते हैं या महिमा करते नहीं बैठते हैं बाबा की। इस समय 5 विकारों का ग्रहण लगने के कारण तुम बिल्कुल ही काले बन गए हो। 5 विकारों ने काला कर दिया है। सत्युग में तुम गोरे सुंदर थे, अभी शाम हो। श्री कृष्ण सुंदर था, अभी शाम है। कितने बारी शाम और सुंदर बना होगा। कंसपुरी ही कृष्णपुरी बन जाती है, कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाती है। तुम आत्माएं ही तो ब्रह्मांड की रहने वाली हो। ब्रह्म तत्व कहा जाता है, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। अहम ब्रह्म कहना भी भ्रम है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है। बाप कहते हैं मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूं ही। तुम आत्माएं भी कहती हो हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है, वहां तुम्हारी आत्माएं पवित्र हैं। कहा? ब्रह्मांड माना परम धाम के घर में। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो फिर विश्व के भी मालिक हो।
मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक हूँ। मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते हैं कि मैं बस ब्रह्मांड का मालिक हूँ, तुम बच्चे भी हो, लेकिन आप ब्रह्मांड के भी मालिक और बाबा कहते कि विश्व के भी मालिक बनते हो। बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता है, आएगा भी इस साकार सृष्टि पर तो भी बाबा कहते कि मैं साधारण बूढ़े पति तन में प्रवेश करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए। क्यों? तब ही बुद्धि में बैठेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तब तक ना ज्ञान से बुद्धि भरपूर होगी, ना हम खुश रह सकेंगे हर सीन को देखते हुए। माया घड़ी घड़ी याद भुला देती है, इसमें कोई हट आदि करने की बात नहीं। इसमें कोई हट आदि करने की बात ही नहीं, माना इसी पोज में बैठना है, एक पांव पर खड़ा रहना है, ऐसे कोई बाबा हट करने की बात ही नहीं है। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है, कछुए मिसल, है ना। कछुआ जब कोई कारोबार होता है तो अपना सिर पैर सब यूज करता है, लेकिन उसका कारोबार पूरा हुआ, वो सारा अंदर लेकर के एक पत्थर के मुआफिक उस कवच के अंदर पड़ा रहता है। ऐसे बाबा कहते कि हमको भी क्या करना है, कारोबार पूरा हुआ, बाप की याद में कछुए मिसल बैठ जाना है। सबसे अच्छा है अमृत वेले का टाइम। कब याद करनी है? तो बाबा कहते हैं अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा, उसका असर सारे दिन रहेगा। इसलिए अव्यक्त बाप दादा ने भी सुना है ना परसों, बाबा ने कहा कि एक बाप दूसरा ना कोई कहते हुए भी जैसे कि बाकी खाली रहता है, क्योंकि अमृत वेले बाबा से जितना भरना चाहिए नहीं भरते हैं, वो अंडरलाइन किया था। तो उस दिन से तो हम सब विशेष अमृत वेले स्वयं को बाबा के स्नेह से इतना भरपूर करते होंगे, जो बाबा ने सुनाया कि कोई वस्तु व्यक्ति या साधन हमको आकर्षित न करे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सबसे अच्छा है अमृत वेले का टाइम, उसका असर सारे दिन रहेगा। यह भी बच्चों को समझाया गया है कि पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। पहले तो क्या बताया, 5-6 बारी आपको मुरली पढ़नी है, सुननी है, तो बुद्धि में बैठेगी, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। दूसरी बाबा बात सुनाते हैं कि खिलाने वाला जो शिव बाबा है उसको पहले खिलाना है और फिर खाना है। शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं तो पहले उनको भोग लगाना पड़े, है ना। आज भोग है ना, तो बाबा कहते कि बस आज गुरुवार है एक दिन का भोग रखेंगे, ऐसे नहीं, आज ही भोग लगाएंगे। बाबा कहते कि भले ग्रस्त में रहते हैं, लेकिन बाबा को भोग लगा करके ही खाना है। यह सब सूक्ष्म मतन में साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में नूंद है। तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को, है ना। संदेशी का संदेश सुनते हैं ना गुरुवार के दिन, मधुबन घर में हम सुनते हैं ना कि संदेशी बाबा से वतन से संदेश लेके आती है। तो बाबा कहते ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते हैं। ड्रामा में नूंद है, तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को, वो तो निराकार है, गाया भी चाहता है। देवताओं के लिए उनको ब्रह्मा भोजन की आस थी, क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते हो। क्या कहा बाबा ने? ब्रह्मा भोजन खा करके हम जो ब्राह्मण शूद्र से बने हैं, तो ब्राह्मण से देवता बनते हैं। इसलिए देवताओं को ब्रह्मा भोजन की इच्छा होती है। सूक्ष्मतन में देवताएं आते हैं, महफिल लगती है ना। जो एडवांस पार्टी में हमारे आदि रतन गए हुए हैं, तो वो देवताएं बाबा कहते हैं कि सूक्ष्मतन में आते हैं और वहां पर महफिल लगती है भोग खाने की या ब्रह्मा भोजन खाने की। ये सब खेल पाल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्खी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा, वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार बाबा सुना रहे हैं। पहली पॉइंट, धारणा के लिए 2 मुख्य बिंदु बाबा सुनाते हैं। पहली पॉइंट है, बुद्धि में पूरी एवं ऑब्जेक्ट तरक नष्टो मोहा बनना है। क्या बनना है हमको? श्री नारायण बनना है या श्री लक्ष्मी बनना है? कल भी बाबा ने पूछा था ना। तो अपने लक्ष्य को बाबा कहते कि बुद्धि में रख करके नष्टो मोहा पूरा बनना है। इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करना है। इस कब्रिस्तान को भूल बाबा कहते बाप को याद करना है। माना कोई भी शरीर छोड़े, कुछ भी हो जाए, तो बाबा कहते फिर भी हमारी अवस्था स्टेरियम होनी चाहिए, जिसमें बाबा की याद समाई हुई होनी चाहिए। रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है ना। तो कई बारी हम एक बारी ही बाबा को भोग लगाते हैं। मतलब जो भोग लगाने वाले होंगे वो तो कहेंगे कि हाँ हम रोज बाबा को भोग लगाते हैं, लेकिन हम एक बारी भोग लगाते हैं सुबह, है ना। शाम को तो ऐसे ही खाते हैं। तो आज से शाम को भी बाबा को भोग लगाने का प्रयत्न करें। और जो भोग लगाते ही नहीं, वो कोशिश करेंगे कि बाबा को भोग लगाकर खाने के लिए। तो खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है, क्योंकि बाबा ने कहा खा के ही हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसलिए उस समय उठकर बाप को याद करना है। श्रीमत को डोंट केयर नहीं करना है। माया के तूफानों को बाबा ने कहा डोंट केयर करना है। तो बाबा की जो श्रीमत है उसको एक्यूरेट फॉलो करने का पुरुषार्थ हम करेंगे। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। वरदान दिया बाबा ने आज, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक, माना अभी हम लौकिक वाले नहीं हैं। अभी हम कौन है? अलौकिक, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोत्र हैं। अभी हम अल्लाह लोग वाले हैं, अलौकिक हैं। हीरे तुल्य अमूल्य जीवन, अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन ब्राह्मण अर्थात। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप से में स्थित रहने से, इस अलौकिक जीवन की स्मृति से कि मैं कौन, व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन, साधारण कर्म नहीं हो सकता। साधारण चलन, साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वह अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना कोई, स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी। बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी, इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक रहेगा। पहली स्मृति बाबा ने कहा कि अलौकिक जीवन की स्मृति, दूसरी स्मृति अलौकिक स्वरूप की स्मृति, और तीसरी स्मृति बाबा ने कहा एक बाप दूसरा ना कोई। तो जब हम एक बाप दूसरा ना कोई इस स्मृति स्वरूप में रहेंगे तो बाबा कहते कमजोर नहीं पड़ेंगे, है ना। देहधारियों ने साथ नहीं दिया या कुछ भी हमारा कहना नहीं माना तो बाबा कहते कि कमजोर बन जाते हैं, या हमारा जो संकल्प है वो दृढ़ जो होता है वो हमारा संकल्प भी निकल जाता है, या
उस संकल्प के अंदर हम दृढ़ नहीं रहते, छोड़ देते उस संकल्प को, क्योंकि उनको देखते हैं। तो बाबा ने कहा कि स्मृति स्वरूप रहना चाहिए, एक बाप दूसरा न कोई, तो समर्थ रहेंगे और इससे हर कर्म भी श्रेष्ठ और अलौकिक होगा। क्योंकि अलौकिक जीवन है तो साधारण कर्म या साधारण चलन नहीं हो सकती, क्योंकि जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। इसलिए बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप बनो। स्लोगन है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देगी। कौन सा चश्मा? स्व उन्नति का। बाबा कहते कि वो भी यथार्थ रीति अगर पहना है तो क्या होगा, हर आत्मा के अंदर विशेषता ही दिखाई देगी और वो देखते देखते हम विशेष आत्मा बन जाएंगे। अभी क्या होता है कि हर एक के अंदर की कमी दिखाई देती है। बाबा कहते कि जो देखोगे वैसा बन जाओगे। तो इसलिए स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहनना है और हर आत्मा के अंदर की विशेषता को देखते विशेष स्वयं को बनाना है। आज बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, बनी बनाई बन रहे। और प्रश्न पूछा, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, माया के तूफानों को डोंट केयर करो और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर न करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अड़ोल हो जाएगी। जैसे बाबा ने कहा, याद करो, ग्रस्त में रहते हर कर्म करते भी मेरी याद में रहो। बाबा ने कहा माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन वो तवाई का काम करेगी, जो भी बाबा हमको सुनाएंगे उड़ जाएगा। लेकिन कोशिश करके, मेहनत करके अपनी अवस्था को बाबा के साथ बुद्धियोग लगा करके जमाना है। तो बाबा कहते कि इसके लिए टाइम कौन सा अच्छा है? अमृत वेले का टाइम अच्छा है। अब ये बाबा ने हमको समझाया, तो बाबा कहते कि उससे डोंट केयर नहीं करेंगे तो फिर हमारी अवस्था कैसे बन जाएगी? अचल अडोल हो जाएगी। बाबा ने कहा कि जब आधा अधूरा भरते हैं हम तो अवस्था हिल जाती है। स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा कहते कि ये सारी बातें हमको मिलेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना न आए। बाबा कहते कि ब्राह्मणों को दुख नहीं होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमको ड्रामा का ज्ञान दिया है। इस नाटक के अंदर हर आत्मा का पाठ का ज्ञान दिया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। यह ड्रामा कल्याणकारी है, इसका भी ज्ञान दिया है। तो बाबा कहते कि फिर कैसे रो सकते हैं, या फिर कैसे क्वेश्चन कर सकते कि ऐसा क्यों? अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, गीत बजा तुम्ही हो, माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तो ये कौन है? शुभ बाबा। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, है ना? तो ऐसे हमारी अवस्था होनी चाहिए। तो विशेष आज बाबा ने ज्ञान की भी बातें सुनाई और धारणा की भी बातें सुनाई, है ना? बाबा ने सुनाया विस्तार से कि तमेव माता च पिता कहते थे, लेकिन ये किसका गायन है? ये बाबा ने कहा कि वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। तो कैसे है? ये झाड़ जो है उसकी तुलना जो है कल्पवृक्ष के साथ की जाती है। तो वो कल्पवृक्ष का जैसे फाउंडेशन जो है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो कैसे सड़ गया है और बाकी मठ पंथ कैसे खड़े हैं, तो वो बाबा ने विस्तार से समझाया। क्यों? क्योंकि आत्मा को जब पूरा ज्ञान हो जाता है, अपना एम सामने स्पष्ट दिखाई देता है, तो जाके आत्मा क्या करेगी? नष्टो मोहा बन करके अपने पुरुषार्थ में मगन होकर के रहेगी और अपना जो एम ऑब्जेक्ट है उसको प्राप्त कर सकेगी। नहीं तो क्या करेगी? फंसाएगी।
इसलिए बाबा ने इन सारी बातों को स्पष्ट किया। फिर बाबा ने आज अंडरलाइन किया कि 5-6 बारी मुरली को जरूर पढ़ना या सुनना है, ताकि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाए, है ना, अवस्था जो है वो भरपूर हो जाए, हर्षित मुक्त खुशी से भरपूर हो जाए, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मुरली 5-6 बारी जरूर पढ़नी या सुननी है। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया कि बाबा को भोग लगाकर ही भोजन को स्वीकार करना है ना, कि टाइम नहीं था या फुर्सत मना जल्दी थी, ऐसे करके फटाफट से खा लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। बाबा चाहते हैं कि हम क्या करें, बाबा की याद में बना करके बाबा की याद में हम खाएंगे। खिलाने वाला मालिक शिव बाबा है, उसको खिला करके जब हम खाएंगे तो ब्राह्मण से देवता बन जाएंगे। खा क्या ऐसी याद का बना हुआ या ब्रह्मा भोजन खा करके ही हम देवता बनेंगे। इसलिए बाबा ने इसके ऊपर भी अंडरलाइन किया। और बाबा कहते कि भले हम गृहस्थ में रहते हैं, माया के तूफान बहुत सारे आते हैं, फिर भी अपनी अवस्था को अचल अडुल बना करके रखने के लिए बाबा की याद में रहना है, तो हर कर्म हमारा श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। और इसके लिए बाबा ने कहा कि समय है अमृत वेले का, जिसका सारे दिन के ऊपर असर पड़ जाता है। इसलिए अमृत वेला अगर हमारा पावरफुल हो गया तो सारा दिन हम बाबा की याद में समाये हुए रहेंगे। फिर माया को भी हम पहचान सकेंगे, नॉलेजफुल बन करके रहेंगे, और साक्षी होकर के वो क्या कैसे चलती है, कैसे हमको हराने की कोशिश करती है, वो हम देखेंगे। और ऐसे हमारा हर कर्म अलौकिक रीति से, अलौकिक जन्म की स्मृति से बीतेगा। और बाबा जो चाहते हैं कि हम विशेष बन जाए, तो वो विशेषता वाला यथार्थ चश्मा भी हम पहन करके रखेंगे। अच्छा, आज का सोमवार बाबा ने आज कहा कि हम डबल सेवाधारी है, रूहानी और जिस्मानी सोशल वर्कर हैं। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती।
चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम